वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। चलो बात करते हैं 10th साइंस की। लगभग 8 क्लासें अपलोड हो चुकी है। चैप्टर अपना 10वां चल रहा था और उसमें जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने लेंस समीकरण और लेंस समता के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। अपना जो चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हर वो टॉपिक अपन ने कवर किया है जो चैप्टर में था, सिलेबस में था। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है वो दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे इसमें। जब अपन न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिक पोर्शन, न्यूमेरिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा अपने सामने तो अपन उसको जरूर वेरीफाई करेंगे, जरूर उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन दोस्तों इसके एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करेंगे इसमें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस की अपन बात कर रहे हैं। चैप्टर अपना 10वां है और भाग इसका दोस्तों आज 9वां है और इसमें अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। और अपन करना चाह रहे हैं दोस्तों आज इसके उदाहरण। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा अपना कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी वे में अपन सोल्व करते हैं हर चीज को। ठीक है, बस आप जुड़े रहो चैनल के साथ, बने रहो चैनल के साथ, क्योंकि चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करता है, आगे भी करता रहेगा। मैं रोशन जाएंगे एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूं। चलो पहला जो क्वेश्चन है वो लगाते हैं आपके लिए। क्या अपन को बोला है? किसी ऑटोमोबाइल का मतलब होता है दोस्तों गाड़ी घोड़े, यानी कि जो संसाधन है, वाहन है, वो में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण, यानी कि वाहनों में जो दर्पण लगता है वो उत्तल होता है दोस्तों। पश्च दृश्य, ठीक है, जिसको पार्श्व दृश्य भी बोलते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। चलो, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन को क्या दिया है? आर का मान दिया है 3 मीटर। अब दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? एफ का मान होता है r/2, तो एफ बराबर हो जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 मीटर। ये प्लस में आएगा। उसके बाद अपन को दिया है u, यानी कि जो बस खड़ी है, वस्तु जो है वो दर्पण से 5 मीटर दूरी पे है। मैंने आपको बताया था दोस्तों u का मान हमेशा माइनस में होगा, चाहे से दर्पण कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन को v की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को। अपन फॉर्मूला लगाएंगे वी नो दैट, दर्पण समीकरण लगाएंगे। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। वैल्यू अपन को 1/v, इसको इधर भेज देंगे तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v बचेगा। दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इस पूरे सिस्टम को इधर, दोनों को उधर। चलो वैल्यू पुट करो। 1/v बराबर 1/1.5। f का मान है माइनस, इसका मान माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। ये पॉइंट हटा, ऊपर एक जीरो लग गया। 15 और 5 तो लघुत्तम दोस्तों 15 आ जाएगा। 15 से 15 कटेगा एक बार, 1 को गुणा करेंगे 10 से 10 आ जाएगा, प्लस 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 1 से 3 आ जाएगा। तो 1/v बराबर 13/15 हो जाएगा और v बराबर 15/13, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। और v बराबर, इसमें इसका भाग देंगे, 13 एकम 13। पॉइंट यहाँ पे कितने बच गए दोस्तों? 2 बच गए। 2 में भाग जाएगा नहीं 13 का, जीरो लगा देंगे, 20 हो जाएगा। 20 में 13 का भाग फिर से एक बार जाएगा, फिर कितने बच गए? 7। 7 में एक और जीरो लगा देंगे। अब 13 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। अब ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो प्लस में जब v का मान आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? आभासी। और आभासी के साथ क्या बनता है? सीधा बनता है। आभासी के साथ क्या बनता है मेरे दोस्तों? सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं
इसमें यदि अपन आवर्धनता भी इसकी निकाले, क्योंकि साइज भी तो अपन को पूछा है, साइज क्या होगी, तो साइज का मतलब होता है आवर्धनता कि प्रतिबिंब जो बिंब था, जो वस्तु थी, उससे बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कितना क्या होगा, तो उसको बोलते हैं आवर्धनता। तो यहां से अपन सूत्र लगा रहे हैं आवर्धनता के लिए, आवर्धनता बोल दो, आवर्धन क्षमता बोल दो, m बराबर v अपॉन यू। क्योंकि जब एच डैश और एच का मान नहीं होता है अपने पास क्वेश्चन में, तो अपन v और u से आंसर निकालते हैं। तो m बराबर v का मान अपने पास 1.15 आया और u का मान अपने पास कितना था, 5 था। देखते हैं एक बार। चलो ठीक है दोस्तों, तो यहां से, और ये वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, m का मान माइनस में होता है, यहाँ पे एक माइनस और होता है तो ये प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो लग गए। 115 में 500 का भाग देना है, जाएगा ही नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 1150 में 500 का भाग दे रहे हैं अपन दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50 का भाग 115 में, तो 2 बार चला जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या कितना बचेगा, 15। 15 में भाग जाएगा नहीं 50 का, पॉइंट एक जीरो अपन अपनी तरफ से लगा देंगे, 150 हो जाएगा। 50 का भाग इसमें 3 बार चला जाएगा, तो 0.23 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास प्रतिबिंब बनेगा वो 0.23 गुना बनेगा, 0.23 गुना प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे यदि वैल्यू, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे यदि वैल्यू 1 होती है तो बराबर आकार का बनता है, 1 से ज्यादा होती है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है, 1 से वैल्यू छोटी होती है तो प्रतिबिंब छोटा होता है। तो ये मान 1 से छोटा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब बिंब से यानी कि जो वस्तु थी उससे छोटा बनेगा, उससे क्या बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से आपको बताया है, सरल और सहज भाषा में। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। दोस्तों आपसे मैं नाराज हूं थोड़ा सा, और नाराज क्यों हूं वो आप भी जानते हो, क्योंकि अभी आप इसको शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो मेरी नाराजगी जायज है, बिल्कुल जायज है। आप इसको शेयर करोगे, मेरी नाराजगी दूर हो जाएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन, कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी कि वस्तु की ऊंचाई आ गई, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करो। दोस्तों ये कंफ्यूज करने के लिए अपन को ऐसे बोला है, एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु रखी है जिसकी साइज है 4.0 सेंटीमीटर और उस दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर अपन को बोल रहा है कि उस दर्पण से पर्दा कितनी दूरी पर लगाए कि प्रतिबिंब बन जाए। इसका मतलब है प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनना चाहिए वहां पे, तो प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। तो देखो क्या क्या दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में, अपन को h का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, f का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है दोस्तों, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। क्यों होती है, क्योंकि अवतल दर्पण कुछ इस टाइप से बनता है, इधर से बस प्रकाश की नाती इधर ही चली जाती है, तो सारा जुगाड़ इधर ही रहता है और इधर वैल्यू किसकी होती है, माइनस की। अपन को निकालना है, और यहाँ पे अपन को दे रखा है यू का मान भी, कि इससे दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यू का मान अपन को दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और यू तो हमेशा माइनस में होता है, तो अपन को v का मान निकालना है एक तो, और एक अपन को m का मान निकालना है। तो लगाओ सूत्र, वी नो देट क्या होता है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। 1/v की वैल्यू निकालनी है तो 1/f माइनस 1/u लिख सकता हूं मैं,
वैल्यू पुट करो 1/v बराबर 1/15, ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25। 1/v बराबर 15 और 25 का दोस्तों लघुत्तम कितना आ सकता है? 15 और 25 का लघुत्तम यदि नहीं आता है ज्ञात करना, तो एक तो आप लघुत्तम विधि से निकाल सकते हो, भाग विधि से, दूसरा दोनों को गुणा करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 15 और 25 का 75 आएगा, क्योंकि 75 में 15 का भाग भी जाता है 25 का भी जाता है, तो 75 लघुत्तम आ गया। 15 से 75 कितनी बार कटा? 5 बार। ठीक है, 5 को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 5 आ जाएगा, फिर प्लस। 25 से 75 कितनी बार कटा? 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा प्लस का। 1/v बराबर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, किसका? माइनस का, और 75 ऐसे कैसे? v का मान निकालेंगे तो 75/2 हो जाएगा, ये माइनस में। 2 से 75 कितनी बार कटेगा? 3 बार, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 7, फिर 1 बच गया पॉइंट, फिर 5, तो 37.5 आ जाएगा अपना सेंटीमीटर। अब ये किस में आ रहा है? माइनस में। माइनस का मतलब है दर्पण के इधर ही बन रहा है, और दर्पण के इधर बनता है तो कैसा होता है? वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या होता है दोस्तों? उल्टा। ये उसकी प्रकृति आ गई है। तो -37.5 सेंटीमीटर दूरी पर उसको अपन को रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? पर्दे को रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन को वहां पे प्रतिबिंब मिलेगा स्पष्ट, जो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा। अब उसकी साइज भी अपन को पूछी है, आकार भी पूछा है, तो अपन m की वैल्यू भी निकालेंगे दोस्तों। तो यहां से देखो h डैश अपन को पूछा है, h का मान दे दिया, तो अपने पास फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश अपॉन h माइनस में, और एक होता है m बराबर v अपॉन u। दोनों को बराबर कर लो, तो अपन ये सूत्र यहां से लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कि h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, ये माइनस में, तो h डैश माइनस इक्वल्स टू v अपॉन u गुणा h, ये इधर गुणा में चला गया। अब देखो माइनस h डैश, v का मान है माइनस का 37.5, u का मान अपना कितना था? 25 माइनस में, गुणा h का मान कितना है? 4। कुछ इस टाइप से सोल्व होगा ये दोस्तों। सारी वैल्यू अपन ने रख दी है, -37.5 गुणा 4/25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो फिर अपने पास आंसर क्या आता है? तो इस पॉइंट को अपन हटाएंगे, नीचे 1 0 लगेगा, ये तो आपको पता ही है। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25, ये 25 से कटता है कि देखते हैं, दिखा। 25 से कम 25 कितना बच गया यहाँ पे? 5 और 7, 5 और 7 दोस्तों कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पे 12 बच गया। 125, 125 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 बार, 15 हो जाएगा ही। 15 को अपन किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो h डैश बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस पहले कट गया, बटा में 4, बटा में 10, सॉरी 4 नहीं है 10। इस 10 से 1 0 से 0 कट गया, तो कितना बचेगा दोस्तों? माइनस h डैश बराबर 6, ये माइनस इधर जाएगा तो h डैश बराबर -6 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका आकार आएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब था 4 सेंटीमीटर, बिंब था, और प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है? बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और आवर्धित यानी बड़ा है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको 2 क्वेश्चन है जो करवाए हैं। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अपना ऐसे भी है जो अपन को इनका सॉल्यूशन आना चाहिए। देखो क्या है क्वेश्चन में, इसको मिटा देता हूं। वैसे उदाहरण नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास प्रश्न आते हैं चैप्टर के बीच में, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो बिल्कुल समझाया था। पहला क्वेश्चन क्या है उन क्वेश्चनों में? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी
या अविलंब से दूर हटेगी बताइए। देखो वायु में तो गमन कर रही है वो, तो यहाँ पे तो वायु है और यहाँ पे जल है, तो इससे इसमें प्रवेश करती है तिरछी, तिरछी यानी ऐसे, तो ये अपना विलंब होता है मेरे दोस्तों। अब वायु क्या है, जल की तुलना में विरल है, और ये क्या है, सघन है। तो मैंने बताया था आपको कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो किधर आता है, अविलंब की ओर झुक जाता है, तो प्रकाश किरण क्या होगी, अविलंब की ओर झुकेगी। आंसर आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो दे दिया अपन को। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक होता है म्यू C/V। तो म्यू का मान अपन को दे रखा है 1.50, सी का मान भी अपन को दे रखा है 3 गुणा 10⁸, और वी का मान पूछा है तो वी को इधर भेज देंगे, ये बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा वी बराबर 3 गुणा 10⁸ बटा 1.5। ठीक है, 1.5। अब यहां से दोस्तों ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो लगेगा, और 3 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से ये कटेगा 2 बार, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये आ जाएगा अपना आंसर। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर अपन को बोला है सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व, तो एक टेबल दे रखी है अपन को 10.3, उसमें अपन को अपवर्तनांक दे रखा है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको बोल के बता देता हूं, वायु जिसका अपवर्तनांक है 1.003 यानी लगभग 1 होता है, बर्फ 1.31, जल 1.33, एल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, यानी कि जो सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा जो कठोर माध्यम है, सघन माध्यम है, वो है हीरा, जिसका अपवर्तनांक है 2.42। हीरा जिसका 2.42 अपवर्तनांक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसका ही है, तो ये सबसे सघन होगा। और सबसे कम है वायु का, जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.0003, तो ये लगभग 1 ही होता है, तो ये एक प्रकार से क्या है, विरल है। ठीक है, तो ये टेबल से अपन ने देख के बता दिया है। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। चलो अपन को केरोसिन दिया है, तारपीन का तेल दिया है, और क्या दिया है, तारपीन का तेल और जल। ठीक है, देखो केरोसिन, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है 1.44। फिर तारपीन का तेल, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.47, और जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अपन को आंसर निकालना है कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी और किसमें कम होगी। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे कम अपवर्तनांक ये है, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है अपवर्तनांक, ये
तो यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। क्यों? क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। ये तो कांस्टेंट है ही, इस वी को इधर ले आओ, सी अपॉन म्यू हो जाएगा। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, व्युत्क्रमानुपाती। ये जितना ज्यादा होगा v का मान उतना ही कम होगा, और ये जितना कम होगा v का मान उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, चलो आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये सबसे सघन माध्यम है, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो निम्न होगी। निम्न का मतलब सघन माध्यम, जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। तो प्रकाश की चाल इसमें क्या होगी, कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन थे अतिरिक्त क्वेश्चन वो भी अपन ने इसमें सोल्व कर लिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, चैनल के साथ बने रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे दोस्तों उतना ही मजा अपन को आने वाला है, क्योंकि शेयर करने से ही उम्मीद बढ़ती है, शेयर करने से ही दूसरों के पास वीडियो पहुंच सकेगा। चलो उदाहरण नंबर 10.3 अपन देखते हैं। दो उदाहरण पहले आ गए थे, अब 10.3 यानी तीसरा उदाहरण अपन देख रहे हैं। क्या अपन को बोल रहा है, किसी अवतल लेंस, अब लेंस आ गया, कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन को एक तो f का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा। उसके बाद अपन को क्या दिया, v का मान दे दिया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, और लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वो बाई ओर बने। तो आभासी यानी माइनस में आएगा, अवतल लेंस में माइनस v आता है। चलो फिर अपन को पूछा है u का मान और m का मान। तो अपन सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। इस 1/u को इधर ले आते हैं, 1/f को उधर ले जाते हैं। तो 1/u प्लस का हो गया 1/v माइनस 1/f। 1/u बराबर 1/v का मान है 10, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15। दोनों का दोस्तों लघुत्तम आएगा 30। 10 से 30 कटेगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3, प्लस 15 से 30 कटेगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। 3 में से 2 गया तो दोस्तों बचेगा अपने पास माइनस का 1/30। तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। उसके बाद अपन को आवर्धन भी पूछा है, तो आवर्धन भी अपन निकालेंगे। क्या होता है, m बराबर v/u होता है। तो m बराबर v का मान माइनस का 10 है, इसका मान माइनस का 30 है। ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। m बराबर इसमें भाग देंगे 0.33 अपने पास आंसर आएगा। ये वैल्यू क्या है अपनी, 1 से छोटी है। मैंने क्या बोला, जब वैल्यू 1 से छोटी होती है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, 1 से बड़ी होती है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, 1 होती है तो समान आकार का बनता है। ठीक है, तो आभासी सीधा प्रतिबिंब है और क्या है, छोटा है, 1/3 छोटा है। 1/3 क्या है, छोटा है दोस्तों। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 10.4 की। 10.4 अपन को क्या बोल रहा है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप चाहते हो कि सर की नाराजगी, आपके दोस्त की नाराजगी दूर हो, तो आप शेयर करो। शेयर जितना करोगे उतना ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कि जो बिंब है वस्तु है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है, ऊंचाई आ गई।
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिल्कुल मुख्य अक्ष ऐसे होगा और उसके लंबवत ऐसे रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी यानी कि बिंब दूरी वो 15 सेंटीमीटर यू कहवा। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तो साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। 10.4 एफ का मान अपन को दिया है 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? वो लेंस है उत्तल। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। एच का मान अपन को दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों। और u बराबर 15 सेंटीमीटर, ये तो हमेशा ही माइनस होता है। v निकालना है, m निकालना है। तो आ जाओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको इधर ले आओ तो 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u लिख सकते हैं। 1/v बराबर 1/f का मान है 10, प्लस में ही है, ये माइनस में 1/15। लघुत्तम कितना आएगा? 1/v बराबर 30 लघुत्तम आएगा। 10 से 30 कटेगा, 3 बार 3 आ जाएगा, माइनस ये कटेगा 2 बार 2 आ जाएगा। 1/v बराबर 3 में से 2 गया तो 1/30। v बराबर क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। किस में आ रहा है मान? प्लस में, यानी कि लेंस से इधर बनेगा और लेंस से इधर बनेगा तो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। अपन को एक आवर्धनता भी निकालनी है इसकी, तो चलो आवर्धनता अपन निकालेंगे। आवर्धनता के लिए सूत्र क्या होता है? m बराबर h' माइनस में और m बराबर v/u। तो पहले अपन v/u से आवर्धनता निकाल लेते हैं। तो v का मान आ गया 30 और u का मान कितना था अपना? 15। ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्या आएगा? और ये है माइनस में और ये प्लस में, ये कटेगा कितनी बार? m बराबर अपने पास आ जाएगा 2, माइनस में आ गया ये, क्योंकि उत्तल लेंस की आवर्धनता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अपन को ऊंचाई भी पूछा है, तो ये लो इसकी वैल्यू यहाँ पे चिपकाओ और क्या आ जाएगा अपने पास? -2 बराबर -h' इसका मान कितना है? 2। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया और ये हो जाएगा 4। h' हो जाएगा तो h' बराबर 4 सेंटीमीटर। तो दुगने आकार का हो गया। वो 2 सेंटीमीटर था तो वो 4 सेंटीमीटर हो गया, दुगना हो गया ना, ऊंचाई दुगनी होगी। यानी कि अगर एक से ज्यादा मान आता है, प्लस माइनस नहीं देखना, केवल वैल्यू देखनी है, तो वो बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। चलो दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चैनल से बने रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, फॉलो करो दोस्तों। हमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही उम्मीद करता हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा वाली उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।